यूपी मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। इस फैसले से उन लाखों बच्चों को राहत मिलेगी जो मदरसों से तालीम हासिल करते हैं। दरअसल 2004 में यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को असंवैधानिक बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। उस वक्त हाई कोर्ट ने कहा था कि यह कानून असंवैधानिक है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इस आदेश के साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा में शामिल करने के लिए योजना बनाए। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई, लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि हाई कोर्ट ने अधिनियम के प्रावधानों को समझने में भूल की है। अब 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा कर रहे थे। अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उससे 17 लाख मदरसा विद्यार्थियों पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इन विद्यार्थियों को स्कूलों में भेजने का आदेश देना ठीक नहीं था। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भले ही हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर मदरसा शिक्षा अधिनियम को संवैधानिक करार दिया हो, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस अधिनियम को मान्यता तो दे दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि मदरसे द्वारा बच्चों को डिग्री नहीं दी जा सकेगी। यानी मदरसे में पढ़ने वाले छात्र 12वीं तक तालीम हासिल कर सकेंगे और अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फाजिल और कामिल नाम से दी जाने वाली डिग्री नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ये UGC नियमों के खिलाफ है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि मदरसा एक्ट के प्रावधान जो फाजिल और कामिल यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी हायर एजुकेशन डिग्री रेगुलेट करना चाहते हैं वे असंवैधानिक है, क्योंकि ये UGC एक्ट का उल्लंघन करते हैं। इस मामले में जब सुनवाई हो रही थी और इन डिग्रियों को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जो कहा गया वो हम आपको बताते हैं। सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि उसमें ये कहा गया कि मदरसों की ओर से दी जाने वाली फाजिल और कामिल की डिग्री न तो यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर है और न ही बोर्ड की तरफ से जो पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम होते हैं उसके न तो समकक्ष है। ऐसे में मदरसा बोर्ड से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्र सिर्फ उन्हीं नौकरियों के लिए योग्य हो सकते हैं जिनके लिए हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की योग्यता की जरूरत होती है। फैसले पर तो हमने बात कर ली, लेकिन अब जरा इस अधिनियम और इसके मकसद पर बात कर लेते हैं। साल 2004 में यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम लाया गया था। इस कानून का मकसद था कि मदरसों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे व्यवस्थित करना। इसमें मदरसा शिक्षा को अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन और अन्य विषयों की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। इन मदरसों से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती रही थी, जिसमें ग्रेजुएशन को कामिल और पोस्ट ग्रेजुएशन को फाजिल कहा जाता है। मौजूदा समय में यूपी में लगभग 25,000 मदरसों में से 16,500 मदरसे यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से मान्यता प्राप्त है। इनमें 560 मदरसों को सरकार से आर्थिक सहायता भी मिलती है। इसके अलावा राज्य में 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसों को राहत तो मिली है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि मदरसों से हायर एजुकेशन की पढ़ाई से आधुनिक प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा।